कब? जब जन्म लेता है तब। कान में घाव हुआ तो जन्म हुआ तब, नेत्र में गड़बड़ी हुई जन्म हुआ तब, नासिका में गड़बड़ी हुई जन्म हुआ तब, जिह्वा में गड़बड़ी हुई जन्म हुआ तब, बाह में गड़बड़ी हुई जन्म हुआ तब, पेट में गड़बड़ी हुई जन्म हुआ तब, आंत में हो जाए चाहे दांत में हो जाए, एक तो शरीर धारण करने पर ही होते हैं ना सारे गड़बड़ी। जैसे मान ले हमारे पैर में अभी लगा, तो जन्म लेने पर ही तो हुआ। तो जन्म के साथ साथ सारे दुख जुड़े हुए, संसार के जितने भी दुख हैं सब जुड़े हुए। तो इन सारे दुखों का सामना तो कर ही रहे हैं सभी जीव, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, गरीब हो, बुरा हो, काला हो, लंबा हो या टकना हो, बूढ़ा हो या जवान हो। रोग किसी को छोड़ता है क्या? सबको होता है। तो ऐसे धर्म का सेवन करने से यही होगा। किंतु भागवतान धर्म, भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म का आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मान ले कोई कहे ठीक है कभी कर लेंगे, ना ना ना, यह मने देना देगा की बात कर रहे हैं। यह मने अभी अभी इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में, यह मने अस्मिन जन्मनि एवं मनुष्य जन्म में ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भाई बहुत प्यार से समझा रहा है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं, और मात्र है 5 साल के, कोई ज्यादा उम्र के नहीं है। पंचहायनोयम, ये 5 साल के बालक की बात कही जा रही है। और यहाँ तो बूढ़ा हो जाता है फिर भी वही दुनिया के रटी रटाई बातें, क्या कहे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कितने पराक्रमी हैं, कितने बुद्धिमान हैं। वो कहते हैं कि भागवतान धर्मान इसी जन्म में करना चाहिए। तो मान लेंगे ठीक है बाद में कर लेंगे, ना, बात की फिर छोड़ दो। मनुष्य का जो जन्म है दुर्लभम, बहुत कठिनाई के पश्चात मिला हुआ है। आप लोग सुन चुके होंगे 84 लाख जोनियां, सुने हैं कि नहीं सुने? 84 लाख जोनियां, और 84 लाख जोनियों में जीव भ्रमण करता है तो 80 लाख योनियां तो ऐसे ही, और 4 लाख योनियां मनुष्य योनि है। उसमें भी भ्रमण करते करते मनुष्य योनि में आता है, भारत भूमि में जन्म लेता है, तो समझ लीजिए उसका जीवन सफल होता है। और उसमें भी भागवत धर्म का आचरण करता है तब असली उसका जीवन सफल माना जाता है। तो यहाँ पर दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जो जन्म है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये। कुर्सी दे दीजिए जोशी जी को, जो कुर्सी दे दीजिए। अच्छा, दुर्लभम मानुषो देहिनां क्षणभंगुरः। अगर मनुष्य का जन्म मिल गया मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि यह क्षणभंगुर है, और कब और कहां और कैसे समाप्त हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल रूपी जो कली रूपी काल है वह हाथ में कुठार लेकर चलता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, मनुष्य का जीवन कैसा है? क्षणभंगुर जीवन की कलिका।
कल प्रातः को जाने थी न थी, मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम यदि रसने, कहीं अंत समय में हिली न हिली, कहीं अंत समय में हिली न। कोई गारंटी नहीं कि है, इसमें से कोई है गारंटी देने वाले कि हम कल पक्का आएंगे, कल हम जीवित रहेंगे? गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है। ऐसे अपने मन के दुर्बलता पूर्वक या अहंकार में बोलते वो बात अलग है, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता है। क्यों? कि पता ही नहीं कि कब क्या होने वाला है अगले सेकंड में। कभी कभी होता है कि फोन पर बात करते रहते हैं, जाते हैं, तब तक रिक्शा में हार्ट अटैक हुआ। अरे भाई मोबाइल में से आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो कर रहे हैं, पता चला कि पंडित जी पधार गए। बनारस की सच्ची घटना है। हम वहीं थे, तो एक संबंधी थे, वो बात कर रहे थे, हम वहीं बैठे थे। तो फिर कह रहे जानते हैं तिवारी जी? अरे अभी अभी अमुक तिवारी जी का ऐसा हो गया, अभी हमसे बात नहीं करते रहे थे, रिक्शा से जाता, रिक्शा पर बैठे बैठे बात करते करते ही बंद हो गई बात। पता चला कि हार्ट अटैक। तो कलिकाल कुठार लिए चल, तन नम्र से छोटे झिली न झिली, तन नम्र से छोटे झिली न झिली, रट ले हरि नाम यदि रसने, कहीं अंत समय में हिली न हिली, कहीं अंत समय में हिली न, कहीं अंत समय हिली न हिली, कोई ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने दिया है हमें तो खूब बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, और उसमें भी कहे हैं अध्रुवम, तत् अपि अध्रुवम। अध्रुव, ध्रुव माने निश्चित, शासक, अटक, जो टस से मस न। लेकिन मनुष्य का जीवन अध्रुव है, कब और कहां कैसे समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं है, कि है नहीं पता। बड़े बड़े जोगी जति संत लोगों को पता हो जाता है, ऐसे भी है, लेकिन शरीर तो वो भी छोड़ते हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचे हैं भजन साधन करके, तब जाने। हमको याद है बाबा की हम सेवा कर रहे थे, तो वो 1 साल 100 वर्ष के पार हो गए थे, 103 वर्ष के हो गए थे। कैलाला, हाँ बाबा, जा रहे हो कथा करने? हाँ बाबा जाओ, लेकिन अब तुम आओगे तो मैं नहीं रहूंगा। अस्पताल में थे ना, तो मैं कहा कि बाबा ऐसे बात बोलूं। वो जब बातचीत किए तो कहे कि तबियत ठीक नहीं है, लेकिन अब इस बार जाओगे तो आओगे तो शायद भेंट नहीं होगी। ऐसे क्यों कहते हैं? कब तक आओगे? नहीं भेंट होगी। वो एकादशी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब मैं गया कथा में, अमरावती में कथा चल रही थी कुंदनपुर में, तो हमारे भाई उनकी सेवा में थे, फोन के भैया बाबा पधार गए। मैंने कहा हाँ बाबा तो बतलाए ही थे कि आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तो कुछ महात्मा होते हैं जो कि अपना जानते रहते हैं कि हमको अब जाना है, समय आ गया। बाकी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जाना निश्चित है। वो दिन भर बैठकर राम 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 करते हैं, और किसी बात में पूछते कन्हैया जाने, यही जाने, कन्हैया जाने, मैं नहीं कुछ करूँगा, कन्हैया जाने।
सन्यासी थे लेकिन जपते थे भगवान के नाम, और किसी बात में कहते हमारा कन्हैया जाने, लाला जाने क्या होगा। तो मनुष्य के जीवन कब और कहाँ मिट्टी में मिल जाएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। कब और कहाँ और कैसे समाप्त होगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के काम है कि अपने शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ हर तरह से जब मजबूत है तो उसे अपने कार्य सिद्ध कर लेने चाहिए। सभी लोग कुछ ना कुछ काम बनाना चाहते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सबको प्राप्त करना चाहते हैं और वास्तव में करना चाहिए। मनुष्य शरीर से ही ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, दूसरे शरीर से नहीं किए जा सकते। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे तो भोग शरीर है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है यह शरीर कुछ भी प्राप्त करने के लायक है। धर्म भी कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, या धर्म अधर्म दोनों कर सकता है। केवल धार्मिक भी हो सकता है, केवल अधार्मिक भी हो सकता है। लेकिन अन्य दुनिया जो है 80 लाख, वे तो भोग दुनिया है, उसमें तो पाप और पुण्य की कोई गिनती ही नहीं होती है। पाप पुण्य की गिनती तो मनुष्य योनि में होती है। तो इस शरीर में आकर व्यक्ति अर्थ को प्राप्त करता है, और धर्म, काम और मोक्ष, साथ ही पंचम पुरुषार्थ प्रिया प्रथम जुगल के अलौकिक दिव्य प्रेम रस है, उसको भी इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे शरीर से नहीं। इसलिए इस शरीर को कहा गया है अर्थदम। अर्थम चतुष्ट पुरुषार्थम तम ददाति इति अर्थदम। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को जो सिद्ध करने वाला है, प्राप्त कराने वाला है, उसको कहते हैं साधन। तो यह किसी भी पुरुषार्थ को, किसी भी साध्य को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आदि साधन है। शरीर माध्यम धर्म, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर जो है आदि साधन है। अगर शरीर नहीं होता तो क्या हम धर्म करने के लिए यहाँ आते? नहीं आते। अथवा मनुष्य का शरीर है और बुढ़ापा आ गई, घाट पर पड़ गए, आंख से दिखना कम हो गया या बंद हो गया, पांव से चलना असंभव हो गया, तो क्या हम चलकर आ पाएंगे? इस सत्संग का लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अभी तो देख रहे हैं बहुत बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी कुछ आए हैं, युवक लोग भी आए हैं। तो वास्तव में शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है, नेत्र भी ठीक से काम कर रहे हैं, कर्ण इंद्रिय भी, नासिका इंद्रिय भी, जीवा इंद्रिय भी, त्वक भी और हस्त पाद भी, यानी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, ये दोनों भी संयोजित अभी काम कर रहे हैं। तो वास्तव में व्यक्ति को अपना काम कर लेना चाहिए। ये सभी ठीक ठीक अर्थ देने वाले हैं, तो अभी इन कामों को पूरा कर लेना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया है, जावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं जावच्छ्यदोरे जरा जावाचेन्द्रियशक्तिरा प्रतिहता जावच्छयो नायुष तावत् आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्।
संदीप्ते भवने तुकोपखननम् प्रतोदमाकीदृशं प्रतोदमाकीदृशं प्रतोदमाकीदृशं। एक श्लोक में कहा गया है कि जावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, जावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है। जावत माने जब तक, स्वस्थ माने सुंदर, सु अस्थ इति स्वस्थ, अने सुंदर ढंग से बैठने में, सुंदर ढंग से समझने में, पढ़ने में, देखने में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, दौड़ने में, किसी भी कार्य को करने में, उसको कहते हैं स्वस्थ। जावत स्वस्थ इदम शरीरम, यही शरीर, दूसरा शरीर नहीं, मनुष्य का ही शरीर, गाय बकरी भेड़ छेड़ के नहीं। 84 लाख जोनियों में, 80 लाख जोनियों में इधर उधर जो घूमते हैं उनके नहीं बात कर रहे हैं। जलजानव लक्षण स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षीनाम 10 लक्षण 63 लक्ष पशवः, ये सब नहीं, ये 80 लाख सब ऐसे ही गए, ये तो भोग जोनि है। मनुष्य जोनि में इदम शरीरम, यही शरीर, कोई दूसरा शरीर नहीं। और अरुजम शरीरम, अरुजम शरीर का मतलब ही होता है रोज जो शीर्ण हो, रोज जो शीर्ण होता है, नष्ट होता है, उसको कहते हैं शरीर। और देह का भी यही अर्थ होता है, जो एक सीमा तक बढ़ता है और एक सीमा के बाद में घटता है, उसको कहते हैं देह। देह उपचय धातु से देह बनता है और सिर नष्ट धातु से शरीर बनता है। दोनों का अर्थ होता है नष्ट। तो देह में देखा जाता है ना कि कुछ दिन स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है, और उसके बाद में धीरे 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 घटना चालू होता है। अवस्था आती है ना शरीर में। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में 4 अवस्थाएं आती हैं, बालावस्था, पौगंडावस्था, कैशोरावस्था और जुआवस्था, ये 4 अवस्था आती है। और अंत में वार्धक्य, इसके बाद में समाप्त हो जाता है। तो ये अंतर होते रहते हैं इस शरीर में। तो इस शरीर के विषय में कह रहे हैं कि यह शरीर अरुजम है, इसमें कोई रोग नहीं लगे हैं। जावच्च दूरे जरा, जब तक शरीर बूढ़ा नहीं हो गया है। और जावच्च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक हमारे शरीर के इंद्रियों में दम है। अब मोबाइल लेकर हाथ में बटन खोलकर फोन करने का ताकत है तभी कर सकते हैं। अब हाथ से उठाने की ताकत नहीं है मोबाइल में, तो यहाँ रखा भी रहेगा तो क्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। या इसमें बहुत बढ़िया चित्र दिखाया जा रहा है, आंख में देखने के दम ही नहीं, तो क्या देख लेंगे। खूब बढ़िया लड्डू, बहुत बढ़िया रबड़ी, बहुत बढ़िया इमरती, बहुत बढ़िया खीर रखा हुआ है, शुगर हुआ 400 पॉइंट पर शुगर है, तो क्या करेंगे, कितने लोग खाएंगे। क्योंकि इंद्रियां दम नहीं है खाने की, मन में दम है, लेकिन पेट में डालेंगे तो 500 का हो सकता है और फिर राम नाम सब हो सकता है, तो कैसे खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक हमारे शरीर के इंद्रियों के शक्ति अप्रतिहत है, प्रतिहत नहीं हुई है, यानी ठीक ठीक यथावत काम कर रहे हैं, तभी तक आत्म श्रेयसी, आत्म कल्याण के लिए क्या कर लेना चाहिए और किसको करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तावदेव, तभी तक विद्वान पुरुष का काम है। विदुषा, वहां प्रज्ञा आया था, यहाँ विदुषा आया।
तो कह रहे विदुषा ऐसे विद्वान व्यक्ति का काम है, कार्य प्रयत्नो महान, महान काम है कि वह अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर ले। अगर ऐसा नहीं किया मेरे मित्रों तो समझिए कि बहुत घाटा मिल जाए। और अंत में कह रहे हैं संदिग्धे भवने गोपखनने प्रत्योदमा कीदृशा। श्री प्रहलाद जी महाराज की बातों को पुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि संदिग्धे भवने, ये तो वैसा ही है कि जब किसी के घर में आग लग जाए और वो देखा करे भव 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 करके तो घर जल रहा है, और वो कहना चले अरे बेटा दौड़ो रे, अरे भैया दौड़ो रे, अरे माई दौड़ो रे, अरे बाप रे दौड़ो रे, दौड़ो रे, दौड़ो रे, आओ आओ आओ, और वो कुदाल लेकर आओ, बैठा लेके आओ, जेसीबी मंगाओ, ये मंगाओ, किसी कुआं खनो, पानी निकालो, आग लगी है घर में बुझाओ। तो क्या वो बुझा लेगा जोशी जी महाराज? क्यों बुझा लेगा ना? जल के खाक हो जाएगा। फोन लगाओ, ये करो वो करो, बुलाओ आओ, देखा जाता है कि आग लगती है, गेहूं एकड़ के एकड़, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जल गए, और बात चलने के बाद पता चला कि अग्निशामक आई है। तो वही हाल है जब घर में आग लग गई और उस समय कोई सोचे कि हम कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर बुझाएंगे, तो क्या संभव है? कदापि नहीं मेरे बंधु। हम केवल धोखा दे सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। ऐसे करना प्रति उद्यम कीदृशा, इसका क्या फायदा? ऐसे कार्य को करने से क्या लाभ हुआ? यह उद्यम, यह परिश्रम किस काम का? इसलिए आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्वस्थ हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सत्संग का लाभ ले सकते हैं, कीर्तन में नाच सकते हैं। अभी सभी कार्यों के करने में मजबूत हैं। अगर ऐसा कर लिए तो जीवन सफल, और यदि नहीं किए तो असफल। तो यह जो है अर्थतम, अर्थ को देने वाला कौन है? शरीर है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यही करना चाहिए कि शरीर छूटने से पहले अपना कार्य साध लेना चाहिए। वो क्या? जथा हे पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम्, जथा हे पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम्। यह माने इस संसार में भगवान विष्णु के चरण का शरण लेकर अपना काम कर लेना चाहिए। अब शरण लेने का मतलब क्या है? शरण लेने का मतलब यही है जो आप लोग लिए हुए हैं। एक आदमी बोल रहा है विष्णु के बारे में और बाकी लोग सुन रहे हैं। यह ऐसा अवसर भारत में ही प्रायः देखा जाता है, अथवा भारत का संस्कार या अपने भारतीय परंपरा का संस्कार जहां है वैसा ही यही वहां पर ऐसा दिखाई पड़ेगा, वरना दूसरे जगह पर ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं किए तो हम घाटे में कहें। पुरुषस्य इह, पुरुष के व्यक्ति का इस मनुष्य जन्म में विष्णु भगवान के शरण का ही आश्रय लेना एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा सर्वभूतानां प्रिय। और प्रश्न उठेगा कि भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे और किसी के ले लो कि ना। भगवान के बारे में कह रहे हैं कि प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि विष्णु पादोपसर्पणम्, विष्णु के शरणागति
ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माने अंगुली के निर्देश कर, अंगुलियां निर्देशे न कथे, अंगुली से इशारा करके बतला रहे हैं कि ऐसा यही है क्या, सर्वभूतानां प्रिय, ये सभी भूतों के प्रिय है। प्रिय का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रिय माने इष्ट। जैसे किसी को लड्डू, किसी को खीर, किसी को चटपटा, किसी को नमकीन आदि प्रिय है। और बोलते भी हैं कि ब्राह्मणाय मधुरम रोचते मोदकम रोचते, ब्राह्मणों को मिष्ठान्नम रोचते कहा जाता है। और हमारे श्री भट्ट गुरु जी पढ़ा रहे थे तो कहे कि हमारे नाम लेके तो रूपश्रम, अरे 400 तक हमारा हो गया है शुगर, लेकिन क्या कर, रबड़ी आ जाए, लड्डू आ जाए, तो ब्राह्मण में जन्म ही हुआ है, मानता में हो जाए। बहुत बड़े विद्वान है गुरु जी। ब्राह्मण का तो काम है खाना, और नहीं खाएंगे तो जजमानों का उद्धार कैसे होगा, खाना पड़ता है। और कोई खावे ना खावे, पंडित जी को तो खानी ही पड़ेगी, भले खाते खाते पंडित जी का काम स्वाहा हो जाए, लेकिन खाना पड़ेगा, क्योंकि संत ब्राह्मण का काम ही है खाकर उद्धार करेंगे। तो ये सब सर्वभूतानां प्रिय, ये सबके प्रिय है। क्यों? क्योंकि आत्मा है। सबसे प्रिय क्या होता है? प्रिय का मतलब होता है अपना, अपने। सबका देह अपना प्रिय होता है कि नहीं होता है? हनुमान जी महाराज गए थे, कहाँ गए थे हनुमान जी महाराज? पता है ना? हनुमान जी महाराज कहाँ गए थे? जल्दी बोलते थे। और कहीं गए थे? हाँ, लंका गए थे। लंका गए थे तो उनको भूख लग गई थी। भूख तो सबको लगती है, ऐसे ही बानर जाते, बानर को तो और भूख लगती है, क्योंकि बानर बहुत फानता रहता है। कभी बानर यहाँ फानेगा, कभी वहां फानेगा, कभी वहां चौकड़ी मारेगा। तो हनुमान जी भी हमारे तो बानर ही है ना। वहां गए और काम अपना कर लिए जो प्रभु ने दिया था, और माता से आज्ञा लेके कहे कि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा पेट पूजा कर लो, क्योंकि जब तक भोजन नहीं होगा तो भजन भी तो नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, भूखे भजन नहीं होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भूखे भजन में होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भाई सब काम तो भोजन के लिए ही किए जाते हैं ना। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सारा संसार सुख के लिए करता है, कोई भूख के लिए करता है क्या? ना। उपवास भी करता है तो इसीलिए करता है कि हमको और ज्यादा सुख मिले। एकादशी करो, चाहे कोई सा व्रत करो, रामनवमी करो, कृष्ण जन्माष्टमी करो, या चाहे राधाष्टमी करो, कोई सा भी करो, सबके पीछे सुख ही छिपा हुआ। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। तो हनुमान जी भी कहे भाई पेट पूजा करें। आज जब पेट पूजा करने गए तो वहां रखवाल थे। अब उन लोगों को पता चला कि भाई चढ़ चढ़ की आवाज आ रही है, कहीं इधर टूट रहा है, कहीं उधर टूट रहा है, कुछ आवाज आ रही है। गए तो देखे कि बंदर खा रहा है और तोड़ भी रहा है, और जब कुछ बोले तो पीटा भी। और एक दो को नहीं, अक्षय कुमार को भी मार दिया। ऐसा बानर था। जब मेघनाथ को पता चला, रावण को पता चला, तो अपने सबसे प्रिय बलवान पुत्र को भेजा। उसे भी हाथ में आने वाले नहीं थे, लेकिन हनुमान जी भी हमारे कोई कम चौकड़ी भरने वाले नहीं है। चाहते तो मार सकते थे, लेकिन प्रभु के आगे वाली लीला भी करनी थी। श्री जी यही थी, प्रभु की आज्ञा थी पता लगाने की, ले जाने की नहीं। तो लीला सिद्ध करनी है ना, इसलिए उन्होंने उसके ब्रह्मास्त्र में बंधा कर चले गए।
और अपना चमत्कार दिखा दिए। वहां पूछे रावण के, तुम क्यों मारे हो इनको और क्यों पेड़ रुख तोड़ दिए हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मानव जाति का हूं और भूख लगी थी तो मैं फल खा लिया, फल तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, एक बात सही है, लेकिन तुमने तोड़ा क्या? तो मेरा बानर स्वभाव है और बानर जाति में होने के कारण यहाँ से छलांग मारा वहां और वहां से छलांग मारा वहां, तो जहां जहां छलांग मारता गया वहां वहां टूटता गया। तो मेरे स्वभाव का दोष है कि मेरा दोष है? हनुमान जी जैसा कोई नहीं बोल सकता है। हनुमान जी बहुत बोलने में चतुर है। रावण जैसे ज्ञानी के भी ज्ञान काम नहीं किया कि वो क्या करें। तब कहे तो फिर मारा क्या? ठीक है, फल खा लिया, तोड़ भी दिया, कोई बात नहीं, तो मारा क्यों? जान से कहा कि जो वही मारता है, मैं जो मुझको मारा तो मैं भी मारती। अब कोई मुझे मार रहा था, क्या मैं आरती करूं? आरती तो मैं प्रभु राम का करूंगा, लेकिन बाकी लोग जो मुझे मारने आएंगे तो मैं मार दूंगा। इसमें भला क्यों आना? सब कर दे प्रिय लागे स्वामी। हनुमान जी ने कहा कि सब कर दे प्रिय लागे स्वामी। आप तो रावण लंकापति हो ना, पता है ना कि सबका देह प्रिय लगता है। हमको भी अपना देह प्रिय लगा, अपने रक्षा के लिए जो मुझे है उसको मार दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिय आत्मा, अपना देह बहुत प्रिय होता है, अपनी आत्मा बहुत प्रिय होती है। तो जैसे अपना देह प्रिय है, आत्मा है, वैसे ही भगवान है। ये सबके प्रिय है, ये सबके अपने हैं। और कह रहे हैं कि सर्व ईश्वर, ये ईश्वर है, सब पर नियमन करने वाले हैं। शिव ब्रह्मा देवी दुर्गा सब पर नियमन करने वाले। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। इसलिए इनके ही शरण लेना चाहिए। क्यों? ईश्वर है इसलिए नहीं, सुहृद, ये सुहृद है, हित करने वाले हैं। ये प्रिय भी है, आत्मा भी है। क्योंकि आत्मा कहकर क्या कहना चाहते हैं? आत्मा सबके साथ है ना? हम में भी, आप में भी, आप में भी, आप में भी, सब में है कि नहीं? हम में, तुम में, घट घट व्यापिना, सब में है। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह, सब में है। क्योंकि आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है अत सात गमन धातु से मन प्रत्यय होके आत्मा शब्द की निष्पत्ति होती है, जो हमेशा से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी समाप्त नहीं होता है, न काल से, न देश से, न वस्तु से, जो कभी किसी से समाप्त न हो, न ढाका जा सके, न तोपा जा सके, न छीन भिन्न किया जा सके, उसको कहते हैं आत्मा। न जायते म्रियते वा कदाचित न हन्ते हन्यमाने शरीर, गीता में भगवान इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। तो आत्मा है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। और ईश्वर होते हुए, सब पर नियमन करने वाले होते हुए भी बड़े मजे की बात जानते हैं क्या कह रहे हैं? सुहृद माने सु माने सुंदर, हृदय माने हृदय। ये सुंदर है, हितैषी है।